राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए सुबह के बज गए हैं 6:30 और मैं फटाफट से उठी और मैं उठ के लगाने लगी झाड़ू, सफाई करने लगी। आज समायरा का स्कूल नहीं था, आज उसकी छुट्टी थी। और फिर मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया, मिस्टर जी के लिए कॉफ़ी बनाई क्योंकि वो भी ड्यूटी जाने के लिए नहा धो के तैयार हो गए थे। तो जैसे ही देखा मैंने बॉर्नवीटा खोल के, मैंने कहा बॉर्नवीटा किससे ही पीते बच्चे, दूध चाय नहीं देती हूँ, दूध ही पीते हैं। तो जैसे ही बॉर्नवीटा देखा तो बॉर्नवीटा ना इतना कर रहा हो गया था कि वो निकल ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने उसको वैसे ही रख दिया। कह रही है कि सादा दूध बच्चे पी लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके लिए मतलब बॉर्नवीटा हो। फिर बहुत सारे मिस्टर जी के भूख सुने क्योंकि उनके कपड़ों पर प्रेस नहीं थी। मैं 4-5 दिन से घर नहीं थी तो उनके धुले जितने भी कपड़े थे सब ऐसे ही रखे थे। जो डांट खा के मैं फटाफट से लग गई। मैंने कहा अभी उनके एक पैंट चाहिए, उस पर प्रेस कर देती हूँ, फिर बाकी बाद में कर दूँगी। तो मैं फटाफट प्रेस करने लगी और उनके ना सारे कपड़े इधर उधर पड़े थे। तो फिर 1 घंटे तक जब तक चले नहीं जाएंगे जब तक प्रवचन भी सुनना पड़ा मुझे बहुत सारे। पर मेरा आज मूड ठीक ठाक था तो मैं कुछ नहीं बोली, नहीं तो महायुद्ध हो जाता सुबह से। फिर मैंने सारे सब बच्चे उठ गए थे तो मैंने सारे बिस्तर घड़ी करा। और आज मुझे बहुत सारी सिलाई भी करनी है क्योंकि करवा चौथ आ गया है और मुझे घर भी जाना है। फिर करवा चौथ पे मेरे मामे की लड़की की तेर भी है। तो वैसे तो मुझे रुकना था वहाँ पर इन्हीं कामों के कारण, क्योंकि बहुत सारे ना सिलाई पड़ी थी, सब ऐसे ही जैसे ही मैंने सुनी थी और वैसे ही मैं छोड़ के चली गई थी। पर ना आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, मैं कहानी भी नहीं बता सकती कि कैसा क्या हो गया। मतलब इतना अंदर से ऐसा था। मेरे मामा के लड़के की एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल थी। तो भगवान ही जाने उसके साथ क्या हुआ। खेत में ना वो बेर के पेड़ से मतलब मतलब जब उसको देखा गया है तो वो उस बेर के पेड़ से लटका हुआ था। और एक ही लड़का था, इतना सीधा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत अच्छा, मतलब इतना दुख हो रहा है कि मेरा कुछ काम में भी मन नहीं लग रहा। वहाँ से आने की इच्छा नहीं थी पर क्या करूँ, आना पड़ा। तो कल ही मैं रात को आई थी। फिर घर की सफाई भी करना पड़ा क्योंकि पूरा घर ऐसे ही छोड़ गई थी। मिस्टर जी तो ड्यूटी पर रहते थे, वो आके थोड़ा बहुत काम कर लेते थे। तो किचन की हालत भी इतनी बुरी थी और जो पानी में ना पूरा घर शीत में ऐसा हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। तो मैंने कहा कल तो कुछ कर नहीं पाई थी क्योंकि रात में आए थे, तो आज सुबह से ही मैं सब दूर की साफ़ सफाई में लग गई। तो पहले तो मैंने सब दूर से अच्छे से पोंछा लगाया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नीचे सीता सा और अजीब सा हो गया। और डुग्गू सुबह से उठ के रोने लगा। तो मैंने इससे बोला मैंने कि इसको थोड़ी देर मोबाइल चला के दे दे तो मैं फटाक से काम कर लेती हूँ। तो मैंने जल्दी से अंदर से पोंछा लगाया, फिर बाहर से लगाया और देखा कि बहुत तेज़ धूप थी। आज सुबह में बहुत सारे कपड़े धुल के डाल दिए थे। तो मैंने कहा चलो इनको बाहर, माँ के कपड़े और डले इनको बाहर डाल देती हूँ। आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए क्योंकि मैं गई थी जब भी बहुत सारे कपड़े पड़े थे, पानी गिर रहा था, नहीं धुले थे। और फिर वहाँ से आने के बाद भी बहुत सारे हो गए थे। तो अभी तो यहाँ नीचे जगह नहीं थी, मैंने कहा ऊपर डाल के आऊँगी, फिर बादल हो जाएंगे, बार बार ऊपर भगना पड़ेगा। तो नीचे ही थोड़ी थोड़ी जगह करके नीचे ही सुखा देती हूँ। पता नहीं, मौसम की तो कोई कह नहीं सकता। पानी मतलब अभी तक पानी गिर रहा है जबकि ठंडी आने के टाइम हो गई, लेकिन पानी बंद नहीं है। फिर मैं फटाक से नहाई। नहाने के बाद में रात को यहाँ पर एक बिस्तर और लगाना पड़ा क्योंकि खुशी आ गई थी, थम बन नहीं रहे थे। तो फिर मशीन को उधर कर दिया। मुझे भगवान जी नहवाना था, मशीन सामने अड़ गई, तो अब मैं मशीन को इधर रख देते हैं और फिर मैं भगवान जी की पूजा करूँगी और फिर सिलाई में लगूँगी। रात को तो मैं एक ब्लाउज़ अधूरा था, वो मैंने रात को ही कंप्लीट कर दिया था। अब एक ब्लाउज़ सुबह से काट के रखी हूँ, उसको पूरा करना है क्योंकि ना देखो कितने से दिन बचे, मेरा पूरा सीज़न ऐसे ही चला गया। मैं मतलब 5 दिन तो मेरी छुट्टी हो गई, अभी 3 दिन और मुझे जाना पड़ेगा। फिर दिवाली आ जाएगी, फिर दिवाली में फिर जाओ। मतलब 2 महीने से सिर्फ आना जाना इतना लगा है ना। एक तो आना जाना इतना नहीं है खर्चा, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इतनी दूर जाओ तो 1000 रुपये पता नहीं चलते, आने जाने में किराए में खर्च हो जाते हैं। और अभी मेरी 2 किस्त हो गई, अब एक मोबाइल की किस्त और जाएगी। तो भगवान जी भी 5 दिन से ऐसे ही बैठे थे, उनके कपड़े भी धुले नहीं थे। जैसे तैसे एक जोड़ी चलो कपड़े मिल गए तो उनको पहना देती हूँ। मंदिर जाना तो नहीं हो पाएगा आज क्योंकि मैं लेट बहुत हो गई, सफाई में लग गई थी, तो इतने टाइम जाना अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह चले जाते हैं तो फिर चले जाते हैं, फिर बाद में लेट जाते हैं ना तो मन नहीं होता मंदिर जाने का।
तो मेरे भगवान जी ने गए, अब जल्दी से बाहर जल चढ़ा देती हूँ। और फिर अभी बच्चे लोगों ने सबने दूध दूध पिया था, अभी खाने का नहीं, फिर खाना भी बनाना है। तो देख वो तो पानी गिरा तो कम से कम मेरी तुलसी मैया हरी है, और मेरे टमाटर के पेड़ ऐसे नीचे गिरे हुए थे पानी में। फिर मैंने सुबह ना इन सब में रस्सी बांध के इनको ऊपर किया। अभी फूल रहे हैं, छोटे वाले टमाटर है, बहुत ज़्यादा मतलब टमाटर लगे छोटे छोटे। तो चलो घर के टमाटर हो जाएंगे। फिर मैं फटाक से किचन में आ गई। तो मैंने कहा पहले दाल चढ़ा देती हूँ। कल अच्छा हुआ, कल मैं दाल चढ़ाने आई थी, मम्मी का फ़ोन आ गया, मैं बात कर रही थी। तो मम्मी बोले आज एकादशी है। मैंने कहा हाँ यार, तो कल दाल चावल नहीं बने। मैंने कहा बना लेती हूँ, क्योंकि ना दाल चावल बनते हैं तो बच्चों का पेट अच्छा भरा जाता है। तो मैंने फटाक से कंघी नहीं करी और फिर मैंने दाल चढ़ा दी। दाल होगी इतने में मेरे ब्लाउज़ को जोड़ लूँगी, ऐसे ही सिलाई हो पाएगी। थोड़ा थोड़ा काम भी, क्योंकि दिवाली की पूरी साफ़ सफाई बाकी है अभी मुझे। दिवाली में कितने से दिन बचे, दिवाली का काम भी करना है तो और साथ में सिलाई भी करना है। तो दोनों भाई बहन देखो कैसे कार्टून में मगन है। इनको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। आजकल के बच्चे ना, मोबाइल क्या हो गया, बहुत मुझे तो बहुत डर भी लगता है कि ऐसा ना हो जो मोबाइल में पागल आगल हो जाए। और फिर मैंने फटाक से मशीन पर बैठी तो देखा मशीन पूरी ऐसी गंदी हो रही थी। तो पहले मशीन को अच्छे से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, फिर सिलाई करेंगे। क्योंकि ना 2-4 दिन नहीं देखो, और फिर ना मेरी मशीन उस दिन बिगड़ गई थी। तो मेरी मशीन में ना 800 रुपये रखे। मैं तो चली गई थी, फिर इन नहीं लेके आए थे तो बोले 800 रुपये लगे। और इतनी सी शटल बदली कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन अब अच्छी चल रही है। अब वो 800 रुपये कवर करना पड़ेगा कम से कम। देखो किस्त के लिए जोड़े रखे थे तो वो इधर उल्टे लग गए। ऊपर ना बहुत लूट मारे, छोटी छोटी चीज़ों का इतना पैसा लेते हैं कि क्या बताऊँ। और ये मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया, और डबल कटोरी का इतना बड़ा ब्लाउज़ था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे सिलते सिलते मेरे को खुद ऐसा लगा कि कब से सिल रही हूँ। बिना अस्तर का तो फटाक से सिला गया। फिर मैं आ गई किचन में, तो पहले दाल बघार लेती हूँ फटाक से, और साथ में चावल रख देती हूँ। फिर देखती हूँ क्या करना है। तो मेरी अच्छा हुआ जल्दी से दाल हो गई थी, तो फटाक से दाल बघार देती हूँ। और ना आज तो मुझे भी भूख नहीं लगी सुबह से, नहीं तो मैं रोज़ सुबह उठते से ही मुझे इतनी तेज़ भूख लगती है कि क्या बताऊँ। तो आज लेट भी हो गया। आज तो देखो मुझे ऐसे ही 11 बज गए। बच्चे लोगों को खाना खिलाना है, भूख बेचारे घूम रहे हैं, अभी तो उनको नहलाना बाकी है। आज तो चलो धूप निकल गई तो कपड़े भी सूख जाएंगे, बहुत तेज़ धूप निकली है बाहर। अब शाम का पता नहीं कैसा क्या पानी गिरेगा। रात को तो बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, पर लेकिन अभी सुबह से धूप है तो इतनी टेंशन नहीं है। और ये देखो मेरी दाल बघर चुकी है, और अच्छे से मैंने फ्राई कर दी हूँ। ज़्यादा मसाला वाली नहीं बनी, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। और सादी दाल बनाई। नहीं तो मुझे ना दाल तो सब्जियों के साथ अच्छी लगती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ सब्ज़ी डालो। तो दाल बना के मैंने चावल रखे, और चावल रख के मैं फटाफट से आ गई। तो एक दीदी आ गई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। उनकी कुर्ती तो बनी रखी थी, उनका पैंट सिलना था, ब्लाउज़ भी सिल गया था। तो मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। समायरा साइकिल चला रही थी, समायरा से बोली मम्मी से पूछना बेटा कपड़े सिले कि नहीं। तो मुझे याद आ गया, तो मैंने कहा चलो इसका पैंट ही सिल देती हूँ। तो उन्होंने नाप कर दिया था पैंट। तो मैंने कहा आप कौन नाप ले, फटाक से इसी को रख के काट के और स्टिच कर दूँगी। तो इतना मतलब पैंट सबसे ईजी, अब मुझे लगा सिलाई में सबसे ईजी है पैंट को सिलना। मतलब ऐसा कोई काम, मतलब एक घड़ी तो ना पल्लू पे पाइपिंग करने में कुछ साथ ही, लेकिन पैंट सिलने में नहीं। मुझे पैंट सिलने में बहुत मज़ा आता है, फटाफट से ऐसा सिला जाता है। तो ये मेरे पैंट की कटिंग हो गई, अच्छा है, बिना अस्तर वाला है। तो ये देखिए स्टिच करने की वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मेरा पैंट सिला गया, और इसमें मैंने बनाई थी डिज़ाइन। तो जो कुर्ती का कपड़ा था, तो उससे कपड़े से मैंने बटन बना के और साइड में लगा दी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कुछ आपके ही मन से डिज़ाइन बना देना। तो इलास्टिक भी लग गई, कंप्लीट हो गया। और ये उसकी कुर्ती है। तो देखिए ये इसका सेट था। कुर्ती में बहुत पहले सिल चुकी थी, पैंट बस रह गया था, क्योंकि मेरे पास इलास्टिक नहीं थी, नहीं तो वो भी मैं जब ही सिल देती। तो ये सूट इतना अच्छा लग रहा था, कॉटन का कंफर्टेबल। कुर्ती में हालांकि अस्तर लगा है, लेकिन पैंट में नहीं। इसकी सिलाई मैंने 250 रुपये ली, और फिर मैंने पैंट और कुर्ता सिला रख के, और मैं जल्दी से फटाक से आ गई डुगू को नहला के। और 2 दिन से उसने मतलब कल पर खूब पानी गिर रहा था, लेट आई थी, कल तो उसने नहाया भी नहीं। नहला दो। और फिर मैंने उसको चावल दिए, तो वो खड़े खड़े खाने लगा। तो मैंने कहा पहले कंघी कर देती हूँ, फिर इसको खाना खिलाऊँगी। तो देखो अब 12 बजे बेचारा इसको ना, इसने बिस्कुट नमकीन खा लिए, इसको भूख नहीं लगी। तब इसकी कंघी और कर दी थी, बड़ी मुश्किल से कराता है, तब वो बैठ के खा लेगा थोड़ा। तो मैंने उसको हाथ से खिला दी थी।
और अब मैं फ्री हूँ। अब मैं ना अस्तर लेने जाना है दुकान, क्योंकि अब मैं दूसरा ब्लाउज़ काटूँगी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा इसमें चावल वावल वगैरह दी थे, तो एकदम झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं दुकान जाऊँगी, फिर अस्तर लेके आऊँगी, फिर कटिंग करूँगी। तो कम से कम अब ना मुझे एक एक दिन में 3 ब्लाउज़ निकालने पड़ेंगे, जब जाके कहीं करवा चौथ की सिलाई हो पाएगी। और करवा चौथ के एक दिन पहले तक मुझे सिलाई करना है, फिर मैं चली जाऊँगी। तो इस बार तो मैं साड़ी आड़ी कुछ नहीं ले रही, क्योंकि मैं उपास वहीं रहूँगी, तो पूजा वूजा भी नहीं होगी। और बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया ना, तो इच्छा ही ख़त्म हो गई। और प्लीज़ गाइस, मेरा ब्लॉग अच्छे लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो। और मेरे सारे